13 फरवरी 2024 किसानों ने इस तारीख को चुना अपने दिल्ली चलो आंदोलन के लिए। पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत कई राज्यों से किसानों ने दिल्ली की ओर बढ़ना शुरू किया। बताया जा रहा है कि इस आंदोलन में 150 से ज्यादा संगठन शामिल हुए हैं। इसे किसान आंदोलन का द्वितीय संस्करण भी माना जा रहा है। लेकिन इस बार प्रशासन और पुलिस की भी तैयारी पूरी है। आपको याद होगा कि साल 2020 से साल 2021 का वक्त था जब किसानों ने अपनी मांगों के साथ आंदोलन किया था। किसानों ने कई जगहों पर टेंट सिटी बनाकर वहां डेरा तक जमा लिया था। तब में और अब में फर्क ये है कि उस वक्त किसानों को देश की राजधानी दिल्ली में घुसने की अनुमति मिल गई थी, लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। इस बार पहले से ही धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। किसानों की क्या मांग है, इसके साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि इस बार इस आंदोलन में किसान नेता का प्रमुख चेहरा कौन है। क्या पिछली बार जो बड़े चेहरे दिखे थे वही इस बार होंगे या इस बार बदले हुए चेहरे नजर आएंगे? बहरहाल इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जान लेते हैं कि किसानों की प्रमुख मांगे क्या हैं। किसानों की डिमांड्स लिस्ट में टॉप पर एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जिसे हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। किसान चाहते हैं कि सरकार उन्हें एमएसपी की गारंटी दे। उनकी मांग है कि सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाए जाने का प्रावधान किया जाए। इससे जुड़ी किसानों की एक मांग ये भी है कि एमएसपी से कम कीमत पर फसल की खरीद को क्राइम यानी अपराध घोषित किया जाए। क्या है एमएसपी? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एमएसपी क्या है और ये किसानों के लिए इतनी जरूरी क्यों है, तो बता दें कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वो दर है जिस पर सरकार द्वारा किसानों से फसल खरीदी जाती है। इसके अलावा ये किसानों की प्रोडक्शन कॉस्ट यानी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना ज्यादा होती है। किसानों को अपनी फसल के लिए वो कीमत तो मिलती ही है जो एमएसपी के तहत तय की गई है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी फसल की एमएसपी 35 रुपए है और मार्केट में उसकी कीमत किसी समय पर 25 या 30 है, तब भी सरकार किसानों से उस फसल को एमएसपी वाले रेट यानी 35 रुपए के हिसाब से ही खरीदेगी। जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा ही फसलों की न्यूनतम कीमत तय की जाती है। ये जिम्मा कृषि मंत्रालय के पास होता है। इसके अंतर्गत कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस और अन्य संस्थाएं एमएसपी से जुड़े सजेशंस देती हैं। एमएसपी तय करने के लिए कई फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। किसान चाहते हैं कि हर फसल का एमएसपी तय किया जाए। अब तक केंद्र सरकार द्वारा हर फसल पर एमएसपी नहीं दिया जाता। फिलहाल 23 फसलें हैं जिन पर एमएसपी मिलता है। इनमें 6 रबी, 14 खरीफ और 2 वाणिज्यिक फसलें आती हैं। आइए इनके नाम भी जान लेते हैं। इस लिस्ट में गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, धान, रागी, जौ, अरहर, मूंग, चना, उड़द, मसूर, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, काला तिल, कपास, जूट, कुसुम, गन्ना और नारियल को शामिल किया गया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर केंद्र सरकार फसलों की एमएसपी तय करती है तो किसानों को क्या दिक्कत है? बता दें कि भले ही एमएसपी सरकार तय करती हो, लेकिन देश भर में मौजूद सभी किसानों को इससे फायदा नहीं हो पा रहा। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि साल 2014 में बनी शांता कुमार कमेटी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के सिर्फ 6% किसानों को ही इससे लाभ मिला है। कई राज्यों में इससे जुड़ी व्यवस्था लागू ही नहीं हुई है, जिसका एक उदाहरण बिहार है, जहाँ पैक्स के जरिए अनाज को खरीदा जाता है। अब आते हैं आखिरी सवाल पर कि इस बार किसानों का नेता कौन है। इस बार किसान नेता कौन? आपको याद होगा कि साल 2020 में जब किसान आंदोलन हुआ था, तब राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह प्रमुख किसान नेता थे। लेकिन इस बार ये दोनों आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर रहे, बल्कि पंजाब में किसान मजदूर मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंडेर इस बार मुख्य चेहरे हैं। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी तरह की स्टोरीज के लिए बने रहें न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।